हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? वेरी गुड मॉर्निंग। इस खुशनुमा सुबह में आपका फिर से स्वागत एक बार और। एक्चुअली दोस्तों, मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाली थी 2-3 दिन से, जो आप लोगों को बहुत हैवी एनर्जी चैनलिंग हो रही है, हैवी एनर्जी फील हो रही है। और मैंने एक बार किसी वीडियो में कहा भी था कि ये क्यों हो रही है। मैंने कम्युनिटी में पोस्ट डाला, बट मुझे आप लोगों के मेल आते हैं मैम कि हमको किसी किसी के पास कम्युनिटी की फैसिलिटी नहीं है कम्युनिटी पोस्ट की, तो वो मुझे मेल करते हैं मैम हम लोग को कम्युनिटी पोस्ट दिखाई नहीं देता है, बट जो इम्पॉर्टेंट चैनलिंग्स होती है मैं सोचती हूँ कि मैं उसका वीडियो भी बना दूँ। इसलिए मैंने वो सुबह की ही पोस्ट का वीडियो लेके आई हूँ जो ओके। अच्छा, एक बात है दोस्तों कि जो इस टाइप की चैनलिंग होती है ये आप लोग को डराने के लिए बिल्कुल नहीं है, इनफैक्ट ये आपको अलर्ट करने के लिए। क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये चैनलिंग हर कोई नहीं कर सकता, राइट? ये और अगर मैं ये चैनलिंग नहीं करूँगी तो क्या होगा? आप लोग कंफ्यूज रहोगे, आप लोग परेशान होगे, आप लोग तमाम बहुत सारी बातें सोचोगे, नेगेटिव बातें सोचोगे, और नेगेटिव 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 होते होते बिल्कुल आपके दिमाग का दही बन जाएगा। हर चीज़ या बड़ा से बड़ा, बड़ी से बड़ी गलती आप लोग कर सकते हैं, बवाल हो सकता है, और इनफैक्ट बहुत लोग मिस्टेक कर रहे हैं जो मुझे पता चल रहा है। अननेसेसरी डीएम के मैसेज पे आप लोग आर्गुमेंट करोगे, या अपने फैमिली मेम्बर्स से आर्गुमेंट करोगे, या कोई, ठीक है, अननेसेसरी नेगेटिव थॉट आप लोग डीएम के लिए जनरेट कर लोगे, जो कि इसका कहीं कोई रीज़न नहीं है। मतलब सिंपल चीज़ की अगर वो आपको उसने आपको इग्नोर किया तो शायद कोई थर्ड पार्टी आ गई होगी, ये भी एक नेगेटिव थॉट ही है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें, और एक बार आप लाइफ में नेगेटिव सोचते हो तो आप नेगेटिव नेगेटिव ही सोचते जाते हो। सो ये चैनलिंग का मतलब ये है कि आई वॉन्ट टू अलर्ट यू दैट यू हैव टू थिंक पॉजिटिव। तो एक बार आप पॉजिटिव, आप बिल्कुल फर्म हो गए अपने बिलीफ पे कि नहीं, मैं हाई वाइब्रेशन में ही रहूँगी, कोई नेगेटिविटी मुझे लो नहीं कर सकती है, देन आप पॉजिटिव ही सोचते जाएंगे। एंड तभी, एंड यू नो कि जब भी यूनियन होने को होता है, ये नेगेटिविटी, ये डार्कनेस आप पे अटैक करती ही है, या टेस्ट आपके होती ही है, लोग ट्रिगर करते ही हैं जस्ट टू डिले योर यूनियन, राइट? और कहीं ना कहीं ये सब सही भी है कि जब आप अवेकन हो तो यू लिटरली शुड बी लाइक एन एनलाइटन पर्सन। हम लोग को बिल्कुल अच्छे से घिस के, मतलब कहते ना कि जितना हम घिसते हैं सोना उतना ही निखरता है। तो ये सब टेस्ट हमारे लिए बहुत मतलब अच्छे हैं। कहते हैं ना, बुरे समय को कभी बुरा नहीं समझना चाहिए। जो बुरा समय होता है वो हमेशा हमें स्ट्रांग बनाता है। एक बुरा समय हमेशा हमें लेसन सिखाता है, यू नो। और ये तो टफ टाइम होते हैं, जैसे कि सपोज़ कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, डार्क फोर्सेस, डार्क एंटिटीज़ बहुत ज़्यादा प्रिवेलिंग है, तो ये इनडायरेक्टली ये हम लोग इस वक्त अपने कर्मास भी कट करते हैं। हम लोग अपनी सोल पर्जिंग करते हैं, हम रोते हैं, ठीक है, हम अपने कर्मास को कट करते हैं, हम लेसन सीखते हैं, और ये सब लेसन सीखने के बाद हमें आगे लाइफ में क्लैरिटी मिलती है। जब भी ऐसा डार्क टाइम आता है, ठीक है, नेगेटिव टाइम आता है, नेगेटिव एनर्जीज प्रिवेलिंग रहती है, उसके बाद हमेशा पॉजिटिव टाइम आता है, याद रखिए। क्योंकि ये डार्क टाइम में, इस डार्कनेस में आप बहुत कुछ लर्न करते हो, आप बहुत स्ट्रांग बन जाते हो अगर आपने पॉजिटिवली लर्न किया। अगर डार्कनेस में भी आप हाई वाइब्रेशन में रहे, अगर डार्कनेस को भी आपने पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया, ठीक है, तो आप इसमें से निखर के निकलते हो, स्ट्रांग बन के निकलते हो, आपके लाइफ में आगे क्लैरिटी मिलती है, आपके कर्मास कट होते हैं, और देन यू कैन से कि यस आई एम गोइंग टू एनलाइटन, ठीक है। सो इस टाइम से डरना नहीं चाहिए, और इसीलिए कि आप लोगों की लाइफ मेस ना हो जाए, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं आपको टाइमली एनर्जी चैनलिंग देती रहती हूँ, और मैं आगे भी आप लोगों को देती रहूँगी। बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का इनर वर्क वेस्ट हो, मैं नहीं चाहती कि आपकी जर्नी डिले हो,
बहुत सारे यूनियन हो रहे हैं, मेरे पास और भी मेल्स आए हैं यूनियन के, मैं टाइमली कम्युनिटी में डालती रहूँगी, ठीक है। एंड थिंक कि कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है। कम्युनिटी में डालने का मतलब सिर्फ ये है कि आप लोगों को एक होप कि यस पॉजिटिव हो रहा है। एट द सेम टाइम सबकी जर्नी एक सी नहीं है, ये भी याद रखिए। अगर आप नेगेटिव टाइम पे अगर आप लोग पॉजिटिवली बिहेव नहीं करेंगे, आप लोग गलतियाँ करेंगे, आप लोग मिस्टेक करेंगे, तो यहाँ या आप लोग ऑनेस्टली इनर वर्क नहीं करेंगे, आप लोग इस जर्नी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपके अंदर ट्रस्ट इशू होगा, आप लोग कंफ्यूज रहेंगे इस जर्नी के बारे में के लिए, तो अल्टीमेटली आप लोग अपनी ही जर्नी को डिले करोगे। देन यू कांट कंपेयर विद अदर कि उसका यूनियन हुआ मेरा क्यों नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके थॉट्स आपको उस पर्सन से अलग कर रहे हैं। मे बी जिसका यूनियन हुआ है वो बहुत पॉजिटिव था, आप कंफ्यूज थे। मे बी वो यूनिवर्स पे फेथ कर रहा था, आप नहीं कर रहे थे। मे बी वो पर्सन मेडिटेशन इनर वर्क ऑनेस्टली कर रहा था, आप नहीं कर रहे थे। आप कंफ्यूज थे, आप कभी करते थे कभी नहीं करते थे। मे बी उनको ट्रस्ट था, आपको ट्रस्ट इशू है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है दैट डिफ्रेंशिएट योर यूनियन। देन आपके कर्मास, फिर उसके कर्मा बैगेज कम होंगे, आपके कर्मा बैगेज ज़्यादा हो सकते हैं जो आपको ज़्यादा क्लियर करने को हो। तो सब चीज़, सबकी जर्नी एक सी नहीं हो सकती, सबके रिजल्ट्स भी एक से नहीं हो सकते। इस बात को भी ध्यान रखिए। चलिए पहले मैं एनर्जी चैनलिंग पे बात करती हूँ, वरना मेरी तो बातों का कोई एंड ही नहीं रहेगा, ठीक है। सो इस वक्त क्या है कि जो अर्थ है इट इज़, आपने जैसे आप देख रहे हो टैग में भी कि एक टेकिंग अ बिग ट्रांजिशन। देखिए कोरोना चल रहा है, लॉकडाउन हो रहा है, डेफिनेटली हर जगह सैडनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन की एक नेगेटिविटी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में है। लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो रही है, ठीक है। कई प्रकार के, किसी के बिजनेस ठप हो गए हैं, किसी को लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, सब बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डेथ्स हुई हैं, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। एक प्रकार से मदर अर्थ अब फुल ऑन, मतलब अपना जो भी हम लोगों ने कर्मास किए हैं उसका, अब कहते हैं ना कि कर्मों का फल मिलता ही है, राइट। एक मदर अर्थ ऐसा जगह आप बिलीव ना करो, लेकिन एक छोटी सी चींटी को मारने से लेके हर चीज़ हमारे कर्मास में आती है। एनिमल्स के भी चक्रा सेंटर्स होते हैं, एनिमल्स के भी कुंडलिनी होती है, और मदर नेचर सबके लिए इक्वल है। आपने अगर एक चींटी को भी मार दिया है तो यू हैव क्रिएटेड योर कर्मास। फिर लोग पूछते हैं मैम हम लोग नॉनवेज खा सकते हैं कि नहीं, बहुत कंट्रोवर्सी होती है इस क्वेश्चन पे, तो अब मैं इसका आंसर कभी नहीं दूंगी। लेकिन आप ये सोच लीजिए कि मदर हर इंसान, हर चीज़, हर इवन पेड़, हर चीज़, हर एक छोटे छोटे जीव जंतु से लेके बड़े से बड़े एनिमल या जो भी लिविंग है, सब चीज़ के चक्रा सेंटर्स होते हैं, सब चीज़ की कुंडलिनी होती है। तो और मदर नेचर की नज़र में हर एक इंसान, एनिमल, जीव जंतु सब बराबर हैं। तो अगर आप एक चींटी को भी मारते हो ना तो यू आर क्रिएटिंग कर्मास। तो आप नॉनवेज खाओगे तो जस्ट आस्क योरसेल्फ, ठीक है। इस पे अब हम आगे बात नहीं करेंगे। खैर, तो इस वक्त मदर अर्थ भी अपना रिवेंज ले रही है, ठीक है। तो यही हम लोगों की ज़रूरत है, हम ट्विन कम्युनिटीज़ की, कि हम अपनी मदर, कहते ना कि जब कहीं आग लगती है तो हम लोग को फायर एक्सटिंग्विशर चाहिए होता है, पानी डाल के आग बुझाने के लिए। तो हम लोग का रोल अब चालू हुआ है। अब हम लोग को मेडिटेशन करके, साधना करके मदर नेचर को शांत करना है। एक इस वक्त एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, ठीक है। हर एक इंसान की लाइफ में आने वाला है, और यही हमारी ज़रूरत है मदर नेचर को, कि हम पॉजिटिविटी के साथ रहें, हम हाई वाइब्रेशन के साथ रहें, और अपनी एनर्जी मदर अर्थ को देकर वो एक फायर एक्सटिंग्विशर का काम करें कि माँ शांत हो जाओ। हमको उस आग में पानी डालना है अपनी साधना से। दोस्तों, ये वो ही टाइम आ गया है जब आपको अपनी साधना से पानी डालना है, माँ को शांत करना है। लिटरली ये टाइम बहुत हैवी एनर्जी वाला है।
बहुत डिस्प्यूट्स होंगे। मैं आपको सिर्फ अलार्म कर रही हूँ। इसमें जो ऑथेंटिक रहेगा वो ही आगे बढ़ पाएगा। जो अनऑथेंटिक रहेंगे उनके साथ न्याय मदर नेचर करेगी। इस वक्त बहुत ज़्यादा सैडनेस की, एग्जाइटी की, डिप्रेशन की एनर्जी रहेगी। आपको कार्मिक्स ट्रिगर करेंगे, ठीक है। आपके घर में मे बी हैवी फाइट्स हो सकती है, हीटेड टॉक्स हो सकते हैं, ठीक है। लोग आप पे उंगलियां उठा सकते हैं। डार्कनेस इस वक्त प्रिवेलिंग रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि डार्कनेस ऑलवेज अट्रैक्ट टूवर्ड्स द लाइट, ये याद रखिए, ठीक है। पर हमें अपनी लाइटनेस बरकरार रखनी है। एंड लेट गो करिए डार्कनेस को, ठीक है। डार्क फोर्सेस आपके पर इसलिए हावी होंगे क्योंकि वो लाइट की तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। बट हमको अपनी लाइट मेंटेन करना है और हमें ये सोचना है कि critics are the best teachers, always remember। अगर वो आपको और बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं। फॉर मी critics are the best teacher, राइट। दूसरी चीज़, अपने चारों तरफ किसी प्रकार की नेगेटिविटी को मत आने दीजिए और बिल्कुल स्टे अवे फ्रॉम द नेगेटिविटी। किसी भी इस प्रकार के लोगों से आर्गुमेंट मत करिए जो सिर्फ आपको ड्रेन करने के लिए ही आपके पास आए हैं, क्योंकि वो नहीं समझेंगे और हमको नहीं समझाना है। समझने वाले लोग अलग ही होते हैं। कभी मैं वीडियो बनाऊंगी कि रियल ट्विन्स एक्चुअली कैसे होते हैं, ठीक है। हमने अब तक ट्विन फ्लेम्स के साइन एंड सिम्टम्स के बारे में जाना है, पर रियल ट्विन्स एक्चुअली कैसे होते हैं मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। क्योंकि रियल ट्विन्स होते हैं ना, वो एक तो कभी साधना से भागते नहीं हैं। जो साधना ही नहीं कर पा रहा है वो ट्विन्स कैसे हो सकता है? वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप, वो बना ही साधना के लिए है। तो जो लोग मेडिटेशन से भाग रहे हैं, जो लोग जिनके अंदर ऑथेंटिसिटी नहीं है, जो लोग दूसरों पे उंगलियां उठा रहे हैं, जो लोग दूसरों को जज कर रहे हैं, जो दूसरों को टारगेट बना रहे हैं, वो लोग रियल ट्विन्स हो ही नहीं सकते। डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन में डिविनिटी होती है, उन पे उंगलियां, रियल ट्विन्स पर उंगलियां उठती हैं। क्योंकि डार्कनेस ऑलवेज अट्रैक्ट टूवर्ड्स द लाइट, राइट। बट रियल ट्विन्स कभी किसी को हार्म नहीं करते हैं, वो कभी किसी को जज नहीं करते हैं, वो कभी, ठीक है, राइट। दे ऑलवेज फोकस ऑन देयर इम्प्रूवमेंट, देयर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। वो सिर्फ सेल्फ फोकस होते हैं। तो पॉइंट तो हमें इसी से रिलेटेड करना क्या है, हमको इस वक्त डार्कनेस को अपना काम करने दीजिए। वो अपना काम कर रहा है। लाइट को अपना काम करना है। लाइट को क्या करना है? आपको अपना फेथ यूनिवर्स पर फर्म रखना है, अपनी सोल को डिवाइन को सरेंडर कर देना है, राइट। आपको अपनी जर्नी पे फोकस करना है, आपको अपने सोल पर्पस पे फोकस होना है, आपको अपनी कैरियर, जॉब, स्टडी, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे फोकस होना है। आपको नेगेटिविटी पे फोकस नहीं होना है, बिकॉज ट्रू ट्विन्स ऑलवेज फोकस ऑन देयर गोल। चिड़िया की एक आँख, राइट। याद रखिए, कितना भी लोग आपको अब आपके गोल से आपको शिफ्ट करना चाहेंगे, आप शिफ्ट नहीं होंगे, बिकॉज यू आर डिवाइन पर्सन, यू आर ट्रू ट्विन सोल्स, ओके। तो मैंने कल कमेंट्री की पोस्ट पे लिखा था कि माय 4 सीक्रेट्स ऑफ द हैप्पीनेस वो यही है कि अपनी नज़र को, अपने गोल को सिर्फ इन चीज़ पे रखना है कि मुझे सोल पर्पस पे फोकस रहना है, मुझे जर्नी पे फोकस रहना है, मुझे डिवाइन पे फोकस रहना है, मुझे अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे फोकस होना है, ठीक है। इसके अंदर आपकी जॉब भी आती है, आपकी स्टडी भी आती है, एवरीथिंग। अपने कर्मास पे फोकस होना है। बेसिकली हम कर्मा मतलब किसी का दिल दुखाना या अच्छे कर्म करना, बुरे कर्म करना, वो नहीं होता है। कर्मा मतलब कि आपको भगवान ने अगर अभी आप स्टूडेंट हो तो आप पढ़ाई करो, ठीक है। आप जॉब करते हो, अगर आप एक आदमी हो तो अपनी फैमिली को संभालना आपका कर्मा है, ठीक है। अगर आप एक हाउस वाइफ हो तो अपने घर को के लिए खाना बनाना, घर का ध्यान रखना, घर के लोगों की जो जिम्मेदारियां वो आपके कर्मा है। तो हमको अपने कर्मा पे फोकस होना है।
डाइवर्ट नहीं होना है, क्योंकि इस वक्त बहुत हैवी एनर्जी जो आपको सिर्फ डाइवर्ट करना चाह रही है। बस आप इस वक्त ऐसी एनर्जी जो सिर्फ आपको डिस्टर्ब करना चाह रही है, आपको डाइवर्ट करना चाह रही है, वो आपको बिल्कुल आप अपने पाथ से अलग हो जाएं, ठीक है, आप कंफ्यूज रहें और वो आपको इस प्रकार से आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स के थ्रो आएंगे, नेगेटिव थॉट्स के रूप में नहीं हो पाएगा, पेशेंस आपका लूज हो जाएगा, नेगेटिव थॉट्स आपको आएंगे। तो ये सब चीज़ें आप समझ लीजिए कि जो भी लो वाइब्रेशन थॉट्स आपके अंदर आ रहे हैं मीन्स यू आर अंडर द अटैक ऑफ डार्कनेस एंड नेगेटिविटी। सो हमको डार्कनेस को, अपनी वाइब्रेशन को और ज़्यादा हाई करके पॉजिटिविटीज़ में हमको खुद को शिफ्ट करना है। You have to shift yourself to the timeline of positivity by increasing और हाई वाइब्रेशन नहीं, और हाई वाइब्रेशन में जाना है। जो कर सकते हैं वो सब करिए टू गो टू द हाई वाइब्रेशन, ठीक है। सो इसी के साथ अपना ध्यान रखिए दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और सबसे बड़ी हाई वाइब्रेशन यही है कि आप खुश रहिए। जब आप खुश रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे, सब बढ़िया होगा।